रात के ठीक 2:47 दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, जहां उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। एक युवक जिसका नाम था आरव, वो अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में डर था और दिल में बेचैनी, क्योंकि कुछ देर पहले उसने अपने ही घर के आंगन में एक ऐसी परछाई देखी थी जो इंसान जैसी थी लेकिन इंसान नहीं थी। वो परछाई बहुत विशाल थी, उसके कंधे चौड़े, शरीर बलशाली और सबसे अजीब बात, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति उसे देख रही हो। आरव डर गया। उसने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, डरो मत, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, बचाने आया है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? और वो परछाई कौन थी? क्या सच में वो कोई दैवीय शक्ति थी या फिर कुछ और? अगली सुबह आरव ने अपने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा शिवनाथ से ये बात बताई। दादा शिवनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो देखा वो हर किसी को नहीं दिखता। वो तब दिखते हैं जब किसी की रक्षा करनी होती है। आरव ने पूछा, कौन? दादा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बजरंगबली। हम सब ने बचपन से सुना है, हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त, जिन्होंने समुद्र लांघा, लंकापति रावण की सेना को हराया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाई। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? इतिहास में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि एक चिरंजीवी हैं, मतलब आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म में कुछ ऐसे महान योद्धा और संत बताए गए हैं जो अमर हैं, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। उनमें से एक हैं हनुमान जी। कहा जाता है जब भगवान राम ने धरती छोड़ने का समय आया तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, जब तक इस दुनिया में मेरा नाम लिया जाएगा तुम इस धरती पर रहोगे। और तभी से ये मान्यता है कि जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। भारत में और दुनिया की कई हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहाँ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक विशाल वानर जैसे स्वरूप को देखा। एक घटना उत्तराखंड के पहाड़ों में हुई। एक साधु जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उन्होंने बताया, एक रात जब मैं ध्यान में था तभी मेरे सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक आकृति निकली जिसका चेहरा वानर जैसा था, लेकिन आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, डर मत, मैं यहाँ हूँ। साधु ने जब आंखें खोली तो वो आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आरव इस सब को सुनकर हैरान था, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात वो परछाई फिर से आई। इस बार वो और करीब थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक धीमी आवाज आई, तुम्हारी रक्षा। और तभी एक तेज हवा चली और वो परछाई गायब हो गई। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ मन का भ्रम है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? विज्ञान कहता है हमारा दिमाग कई बार डर और भावनाओं के कारण ऐसी चीजें बना लेता है जो असल में होती नहीं। लेकिन अगर ये केवल भ्रम होता तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को एक जैसी घटनाएं क्यों होती? आध्यात्मिकता कहती है हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, और इस ब्रह्मांड में कई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमें दिखती नहीं लेकिन मौजूद होती हैं। हनुमान जी ऐसी ही एक शक्ति माने जाते हैं जो भक्ति, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। कहा जाता है जहां सच्ची भक्ति होती है वहां हनुमान जी खुद आकर रक्षा करते हैं, लेकिन वो खुद को हर किसी को नहीं दिखाते, सिर्फ उन्हीं को जिन्हें उनकी जरूरत होती है। कुछ दिनों बाद आरव को पता चला कि उसी रात जब उसने वो परछाई देखी थी, उसके घर के पास एक बड़ा हादसा होने वाला था। एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा था जो सीधे उसके घर की दीवार से टकराने वाला था, लेकिन अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो दूसरी दिशा में मुड़ गया। ड्राइवर ने बाद में बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरे सामने आकर रास्ता बदल दिया। तो क्या वो परछाई सिर्फ एक भ्रम थी या फिर वो सच में कोई ऐसी शक्ति थी जो आज भी हमारी रक्षा कर रही है?
आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी मुश्किल समय में एक अनदेखी शक्ति को महसूस किया है। कुछ कहते हैं वो भगवान थे, कुछ कहते हैं वो सिर्फ किस्मत थी, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि वो थे हनुमान, जो आज भी इस दुनिया में कहीं हैं, किसी की रक्षा करते हुए, किसी की मदद करते हुए। और शायद अगली बार वो आपके पास भी आए, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बोलो जय बजरंग बली।